हाँ, मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि जानते हैं कि 2023 के बीएड का नए सत्र का एडमिशन प्रोसेस चल रहा है और जैसा कि यूनिवर्सिटी द्वारा या अदर सूचनाओं द्वारा ये घोषित किया गया है या पेपर की कटिंग द्वारा घोषित किया गया था कि 10 जुलाई से आपका जो है वो काउंसलिंग स्टार्ट होगा, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं अभी कुछ देर पहले जो उसके ऑफिशियल वेबसाइट बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी पे देख रहा था, तो उसमें कोई ऐसा अपडेट नहीं है कि आपका जो है काउंसलिंग 10 तारीख से हो और उसकी काफ़ी कटिंग पेपर का भी न्यूज़ का भी वायरल हुआ था कि जो है 10 जुलाई से काउंसलिंग ना होने का कारण ये भी है कि काफ़ी यूनिवर्सिटियों में जो है अभी तक डॉक्यूमेंट ये फाइनल ईयर के डॉक्यूमेंट का जो प्रोसेस है या जो रिजल्ट आना है वो नहीं हुआ है। अभी कुछ यूनिवर्सिटियों में जो अभी फाइनल ईयर का पेपर भी नहीं हुआ है। अब क्या कारण है, जून बीत गया है, जुलाई लग गया है और अभी तक पेपर नहीं करवा पाए हैं। जिस हिसाब से अगली बार का मैं बात बताऊं कि 2022 के सत्र का हम सबका जो है सितंबर में जो है काउंसलिंग शेड्यूल जारी हुआ था और अक्टूबर में लगभग काउंसलिंग प्रोसेस जो है, जो कॉलेज लॉक करने वाला सिस्टम था, वो अक्टूबर में हुआ था प्रोसेस और इसके बाद जो है जाके 9 या 10 तारीख को जो है कॉलेज अलॉट हुआ था। तो हम सबका कुछ ऐसा शेड्यूल हुआ और जो है कॉलेज अलॉट होने के बाद जो है हम सबका 12 तारीख को मैंने कॉलेज में 12 अक्टूबर को मैंने कॉलेज में रिपोर्ट किया। इसके बाद 12 अक्टूबर को कॉलेज में सब लड़कों को इकट्ठा करने के बाद कॉलेज वाले हम सबको वो किए कि आप जो है 20 तारीख को सब लोग आइए, अपना डॉक्यूमेंट पूरा रेडी करके हुए लाइए और इसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। 20 तारीख को हम सबका एडमिशन होगा 20 अक्टूबर का और 2 नवंबर से हम सबका प्रॉपर क्लास चलने लगी। तो अगर आपका काउंसलिंग अभी पहली बार डेट नहीं आया और डेट आ भी जाएगा तो मुझे लगता है 15 दिन 10 दिन का टाइम देगा और टाइम देने के बाद जो है आपका 2 महीना तक लग जाएगा काउंसलिंग पूरा होते होते और कॉलेज अलॉट होते हुए कॉलेज में क्लास चलने की वजह से। तो फिर सत्र जो है, मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी जब डेट नहीं दिया तो आज 9 जुलाई हो गया और 9 जुलाई के बाद अगर वो करवाएगा तो जहाँ तक मेरा गेस है कि वो ले जाकर अगस्त के महीने में, अगस्त के पहले हफ्ते में जो है काउंसलिंग का शेड्यूल मुझे लगता है जहाँ तक कि जारी करेगा। और काउंसलिंग शेड्यूल अगर अगस्त में करता है तो मुझे लगता है कि अगस्त का पूरा महीना जो है वो चला जाएगा आपके काउंसलिंग शेड्यूल में, क्योंकि कुछ दिन का टाइम देगा। इसके बाद फिर कॉलेज चूज करने का मौका देगा। फिर 1-2 दिन के बाद अलॉटमेंट आपको बताएगा कि कौन सा कॉलेज आपका अलॉट हुआ। फिर 5 से 6 दिन आपको जो है जो आपकी बकाया फ़ीस रहेगी उसको जमा करने के लिए कहेगा। फिर इसके बाद जब आप जमा कर लेंगे तो आपका काउंसलिंग लेटर निकल जाएगा। फिर आपको कम से कम 5 से 6 दिन के बाद आपको कॉलेज के अंदर रिपोर्ट करना होगा। तो वो सारा प्रोसेस लगते जहाँ तक मुझे लगता है कि 2 से ढाई महीना लग जाएगा। और अगस्त में अगर करवाता तो अगस्त पूरा बीत जाएगा, अगस्त सितंबर आपका पूरा बीत जाएगा। फिर आपकी जाके अक्टूबर में आपकी जाके क्लास चलेगी, जहाँ तक मेरा गेस है। और इतना लंबा प्रोसेस कर दे रहा है बीएड, जबकि जिस हिसाब से पेपर करवाया, जिस हिसाब से रिजल्ट दिया इसने, जिस हिसाब से अगर उसी हिसाब से काउंसलिंग प्रोसेस अगर करवाता तो अच्छे से अच्छे जल्दी से जल्दी हो जाता। अगर काउंसलिंग शेड्यूल जब जारी करता है कि एक रैंक से और 75,000 रैंक तक आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, तो कम से कम 6 से 7 दिन आपको जो है काउंसलिंग के लिए देता है कि आपका पहले कुछ दिन जो है आपका रजिस्टर प्रोसेस देगा, कम से कम 6 दिन या 1 हफ्ते का देगा रजिस्टर प्रोसेस। आपको इतना दिन में रजिस्टर करवा लेना पड़ेगा। इसके बाद आपको 1-2 दिन जो है काउंसलिंग के लिए देगा कि आप जो है कॉलेज अलॉट करवाए, मतलब कॉलेज कौन सा चूज करना चाहते हैं आप जो है कॉलेज चूज करिए। आप अधिक से अधिक कॉलेजों को चूज करिएगा, जब चाहे जितना आपकी कम रैंक हो या अधिक रैंक हो, चाहे जितना कॉलेज है, लेकिन पहले आप अपने अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट को कॉलेज को चूज करिएगा। इसके बाद उसके अगल बगल डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज को चूज करिएगा। इस हिसाब से आपका काउंसलिंग होगी। और अभी भी आपके पास टाइम है। अगर अभी भी आप जो काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को जो है रेडी कर लीजिए, क्योंकि जब प्रोसेस वो हो जाएगा, जब आपके सर पे आ जाएगा तो आपको सारा डॉक्यूमेंट बनवाने में जो है परेशानी होगी। इसीलिए आपको मैं कह रहा हूँ, अगर आपको सरकारी कॉलेज मिलने का उम्मीद है और आपकी रैंक सरकारी कॉलेज के लिए एलिजिबल है तो आप ज़रूर पूरा अपना डॉक्यूमेंट बनवा के रेडी करिएगा। रेडी में जैसे हाई स्कूल आपका हो गया, इंटर हो गया, और जितना मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ उसकी 3 प्रतियाँ जो है आप निकलवा लीजिए। कम से कम 4 से 5 फ़ोटो आप रख लीजिएगा। इसके बाद आपको हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन तीनों सालों का जो है, अगर आप बीए बीएससी किए होंगे तो तीनों सालों का मार्कशीट आप रख लीजिएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट आप रख लीजिएगा। इसके माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए। इसके बाद जो आपका टीसी और करेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब सारे डॉक्यूमेंट आप बनवा लीजिए। इसके बाद शपथ पत्र वाला जो है वो कॉलेज वाले देंगे, तो उसका आप देख लीजिएगा। और पैसे की भी इंतजाम कर लीजिएगा, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा और कॉलेज चूज करने लगेंगे तो 5,000 आपको कटवाना पड़ेगा। और अगर प्राइवेट आप लेना चाहते हैं और प्राइवेट के लिए आप एलिजिबल हैं तो अब प्राइवेट भी आपको जो है 52,000 जो लग रहा है आपको, उसका भी इंतजाम कर लेना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा दिन का मोहलत नहीं देगा। और अगर आप काउंसलिंग में भाग नहीं लेते और पैसा नहीं कटवाते तो उसके लिए कोई टाइम नहीं देता। तो आप जल्दी से जल्दी सारे डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लीजिए। इसके बाद अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो आप अपने और जो
ओरिजिनल नहीं आया लेकिन आपका अगर नेट कॉपी आ गया है तो उसको जो है अपने साइन सिग्नेचर अपने प्रधानाचार्य से जो है उसको दस्तखत करवा लीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा वहाँ से। और क्योंकि जब काउंसलिंग होने लगती है तो जो 5 साल करने लगता है तो आपका जो है मार्कशीट अपलोड होता है, क्योंकि आप अपेयरिंग में जितने लोग डाले होंगे उनके लिए मैं बता रहा हूँ। और डॉक्यूमेंट जब आपका वेरीफाई होने लगे तब वहाँ भी आपको जो है कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि सारे डॉक्यूमेंट, अगर बाई चांस आपका टीसी या मेडिकल नहीं है तो बहुत बहुत कॉलेज में ऐसा होता है कि बाद में भी जमा करवा लेते हैं, लेकिन अधिकतर कॉलेजों में तुरंत जमा करवा लेते हैं, तो उसकी वजह से आपको दिक्कत भी हो सकती है। तो इसीलिए सारे डॉक्यूमेंट आप बनवा लीजिए। और इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट भी आप बनवा सकते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं, निवास प्रमाण पत्र भी आप बनवा सकते हैं, क्योंकि आप जैसे ही एडमिशन लेंगे इसके कुछ ही दिनों में, जैसे जुलाई अगस्त सितंबर से जो है आपका स्कॉलरशिप भरना शुरू हो जाएगा। और स्कॉलरशिप आप ज़रूर प्रतिभा करिए, क्योंकि एक बीएड में अच्छा खासा स्कॉलरशिप आता है, क्योंकि अगर आप सरकारी कॉलेज से हैं तो आपका दुगना स्कॉलरशिप है। जैसा कि मैं अपना बताऊं कि 4,420 मेरा लगा हुआ था, और इसके बाद जो है 7,500, और लड़कियों का जो है 8-9 हज़ार 9 हज़ार तक लगा गया, क्योंकि उनका जो है हॉस्टल वाला फीस भी रिफंड होता है। तो ऐसा कुछ सीन है, और आप अधिक से अधिक कॉलेजों को लाभ करिएगा। जय हिंद, जेंडर डेवलप, जय प्रयागराज, जय संगम नगरी। जैसे ही काउंसलिंग की डेट आती है मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन करूँगा। आप तब तक जो अपना सारा डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। जय हिंद।